बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है हरियाणा से। और आपको बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा की बीजेपी उम्मीदवार विधानसभा सचिवालय पहुंच चुकी हैं। किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। इनके अलावा कई और मंत्री और विधायक किरण चौधरी के साथ ही मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है कि आज चूँकि हरियाणा में जो राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी यहाँ नामांकन के लिए पहुंची हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पेपर्स वर्क जो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर संबंधित जो फाइलें हैं उसको देखा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि विधानसभा सचिवालय भी पहुंच चुके हैं किरण चौधरी। सीएम भी हैं, अन्य नेता भी उनके साथ हैं। और अपडेट हमें सीधे देंगे विजय राणा। हम सीधे विजय राणा का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं। विजय, क्या अपडेट इस वक्त किरण चौधरी के नामांकन को लेकर के? देखिए, थोड़ी देर पहले ही किरण चौधरी विधानसभा पहुंची हैं और उससे पहले उन्होंने जो भी नामांकन के जो पेपर्स थे वो तैयार उन्होंने किए। साथ में कुछ और लोग थे जिन्होंने सभी पहलुओं को देखा और कोई कमी ना रह जाए पेपर्स में, वो सारे पेपर्स तैयार किए। जहां जहां पर हस्ताक्षर किए जाने हैं वो सभी किए और जो पेपर्स उसमें लगाने हैं वो सभी पेपर एक तैयार किए गए, फाइल तैयार की गई नामांकन की। और उसके बाद थोड़ी देर पहले ही किरण चौधरी विधानसभा पहुँची हैं और साथ में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री जैसे कि मूलचंद शर्मा, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा, ये कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। कई विधायक भी मौजूद हैं। इसके अलावा हलोपा विधायक गोपाल कांडा भी पहुँचे हैं उनके नामांकन में। तो अभी थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर नामांकन करेंगी। और क्योंकि नामांकन की आज आखिरी तारीख है तो वो आखिरी दिन जो है आज नामांकन करने पहुँची हैं। कल ही उनके नाम को फाइनल घोषणा की गई थी कि किरण चौधरी भाजपा से उम्मीदवार होंगी राज्यसभा उपचुनाव के लिए। तो आज ही वो अपना जो नामांकन करने के लिए पहुँची हैं और थोड़ी देर के बाद वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में अपना नामांकन भरेंगी। और नामांकन भरने के बाद जो है वो मीडिया से बात भी कर सकती हैं, जिसको लेकर वो आगे चर्चा करेंगी। हालांकि भाजपा के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार फिलहाल किसी और पार्टी का विधानसभा नहीं पहुंचा नामांकन करने के लिए और इसकी उम्मीद भी कम है कि कोई और उम्मीदवार यहां पर आएगा। और आज अंतिम तारीख है और अगर आज कोई नहीं आता तो किरण चौधरी को ही माना जाना चाहिए कि वो ही राज्यसभा के लिए हरियाणा से चुनी जाएंगी। जी। और कुल मिलाकर के जो पहली तस्वीर आई है विजय, हम देख पा रहे हैं काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं फाइलिंग प्रोसेसिंग को लेकर के, कागजात को देखने को लेकर के किरण चौधरी, और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। उनका कोई रिएक्शन भी आ पाया है क्या? देखिए, हालांकि हमने उनसे बात की थी रिएक्शन के लिए कि वो कुछ कहना चाहें इस जो उनका नामांकन वो कर रही हैं और भाजपा ने उन्हें चुना है। तो उसके लिए क्या उन्होंने यही कहा कि वो नामांकन पहले करेंगे, नामांकन के बाद वो मीडिया से बात कर सकती हैं। और अगर उन्हें ही चुना जाता है राज्यसभा के लिए, मतदान नहीं होता है, कोई और पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं आता है, तो उन्हें ही राज्यसभा भेजा जाएगा भाजपा की ओर से, हरियाणा की ओर से। तो उसके बाद जानकारी वो खुद देंगी कि क्योंकि अब पहले वो राज्य की राजनीति करती थी, राज्य में सक्रिय थी, यहाँ पर मंत्री रही, विपक्ष की नेता भी रही। और अब वो केंद्र में जब जाएंगी, संसद में जाएंगी, तो वहाँ उनके लिए क्या मुद्दे रहेंगे, हरियाणा को लेकर क्या कुछ बातें वो केंद्र में उठाएंगी, तो क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, तो उसके बारे में वो ज़रूर बात करेंगी। लेकिन नामांकन होने के बाद ही वो मीडिया के सामने बात करने के लिए आएंगी। हालांकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नामांकन करके वो यहाँ पहुँचें, उसके बाद बातचीत करें। क्योंकि नामांकन अब किया गया है तो उनकी एक नई कह सकते हैं कि नई राजनीतिक पारी उनकी अब शुरू हो रही है। हरियाणा में वो तमाम पदों पर रही, कांग्रेस में भी पहले वो रही और उसके दौरान वो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री रही और तमाम काम किया हरियाणा में। हालांकि लेकिन अब क्योंकि वो राजनीतिक पारी उनकी अब बदलने जा रही है, जिम्मेदारी बदलने जा रही है, तो अब पूरे हरियाणा की आवाज़ को वो केंद्र में उठाने का काम वो करेंगी। अगर उनका यहाँ पर चुनाव होता है और वो चुनी जाती हैं तो फिलहाल देखना होगी क्या कुछ मन में है उनकी और क्या कुछ प्राथमिकताएं लेकर वो राज्यसभा जानी चाहेंगी। तो फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो विजय आपने जो कहा कि कुछ रिएक्शन लेने की कोशिश की आप लोगों ने मीडिया की तरफ से, कुछ रिएक्ट तो नहीं, लेकिन वो तस्वीर हम संभवतः शायद वही तस्वीर हम देख पा रहे हैं, विक्ट्री सिंबल वो जरूर दिखा रही थी। बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से हम कहा जाए अगर क्योंकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जाए कि वो ही राज्यसभा के लिए चुनी जाएंगी क्योंकि कोई और उम्मीदवार उनके मुकाबले में इस समय नहीं है विधानसभा के अंदर। और एक ही पार्टी है कांग्रेस जिसकी तरफ से उम्मीदवार उतारा जा सकता था, क्योंकि उम्मीदवार उतारने के लिए आपके पास शुरुआती जब आप नामांकन पत्र भरते हैं तो उसके ऊपर 10 विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो किसी और पार्टी के पास 10 विधायक हैं नहीं, हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस के पास हैं। लेकिन कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं हैं
कि वो अपने उम्मीदवार को जीत हासिल कर सके। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही ये कह दिया था कि उनके पास संख्या बल कम है, उनका उम्मीदवार राज्यसभा में जीत हासिल नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे नहीं। तो ये माना जाना चाहिए कि वो ही नामांकन भर रही हैं आज और वही विजेता घोषित होंगी इस उपचुनाव की, और उन्हें ही राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा नामांकन भरने के बाद। वो एक तरह से भाजपा जो है वो भी पूरी तरह से आश्वस्त है, किरण चौधरी खुद भी आश्वस्त हैं कि वो नामांकन भर रही हैं और एक तरह से राज्यसभा भी अब वो जाएंगी और वो ही सांसद भी चुनी जाएंगी। तो यही कारण है कि जिस तरह से अपना विक्ट्री का साइन वो दिखा रही है, क्योंकि वो अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जी अच्छा विजय, आपने बताया कि वो संभवतः चूँकि विधानसभा का पहुँची हैं और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में भी पहुँची हैं अपने इस नामांकन को दाखिल करने को लेकर के, ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आ चुके हैं या अभी थोड़ा और इंतज़ार करना है? बिल्कुल, स्पीकर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद, यानी हम कह सकते हैं कुछ मिनटों के बाद ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। इस दौरान जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो अधिकारी उनके जो पेपर्स, जो नामांकन के लिए ज़रूरी पेपर्स होते हैं जिनको वो लेकर आई हैं, उन पेपर्स को चेक किया जाएगा, कोई कमी होगी उसे दूर किया जाएगा और उसके बाद उनका जो नामांकन है वो फाइल कर दिया जाएगा। नामांकन फाइल होने के बाद एक तरह से उसके बाद वो मीडिया से बात कर सकती हैं और नामांकन भरने के बाद साथ ही साथ, क्योंकि आज अंतिम दिन है नामांकन भरने का और कोई और किसी और पार्टी से कोई और भी नेता जो है वो नहीं यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनकी जीत भी निश्चित है। तो यानी आज ही उन्हें राज्यसभा के लिए सांसद भी चुन लिया जाएगा। यानी भाजपा के लिए ये एक अच्छी बात है, विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं और जो राज्यसभा सीट पहले कांग्रेस के पास होती थी, उस सीट पर अब भाजपा जो है वो अपना कब्जा करने जा रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले अच्छी खबर है कि भाजपा का एक और जो सदस्य है हरियाणा से, वो एक और सदस्य राज्यसभा पहुंचेगा, जहां वो भाजपा के साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ काम करेगा और हरियाणा को भी इससे फ़ायदा होगा कि हरियाणा का नेता राज्यसभा जा रहा है। तो एक तरह से ये कहा जाना चाहिए कि जैसे वो नामांकन भरेंगे और नामांकन भरने के साथ साथ ही आज का दिन खत्म होने से पहले उन्हें सांसद भी चुन लिया जाएगा राज्यसभा का। और उसके बाद देखना होगा कि वो किन विचारों के साथ राज्यसभा जाती हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति प्रदेश की राजनीति से निकलकर लोकसभा में या राज्यसभा में जाता है तो उसकी जो प्राथमिकताएं होती हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि एक राज्य स्तरीय जो नेता होता है वो अपने इलाके, अपने हल्के, अपनी लोकसभा क्षेत्र जो होता है उसके लिए पहले वो काम करता है, लेकिन उसके बाद जब वो लोकसभा संसद में जाता है, राज्यसभा में जाता है, तो उसके बाद उसकी जो प्राथमिकता है वो पूरा हरियाणा एक पूरा प्रदेश बन जाता है और पूरे प्रदेश की समस्याओं को दिमाग में रखकर वो संसद में जाता है, ताकि सभी हरियाणा की जो भी समस्याएं हैं उन्हें रखा जा सके। यानी फिर एक उसकी जो प्राथमिकताएं होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और प्रदेश के लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और यही आज किरण चौधरी के मामले में हम देखने जा रहे हैं कि वो अब राज्य की राजनीति से निकल कर अब वो केंद्र की राजनीति में जा रही हैं और वहाँ पर अब हरियाणा की आवाज़ उठाएंगी और उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। तो भाजपा की ओर से एक और सदस्य अब राज्यसभा में जा रहा है। जी विजय, कुल मिलाकर के एक मेगा शो ये नामांकन किरण चौधरी का नज़र आया है, क्योंकि आप बता रहे हैं हमें कि मुख्यमंत्री हैं, तमाम कई कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य जो सहयोगी दल हैं उनके तरफ से प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, सभी में एक एकजुटता भी नज़र आ रही है। हालांकि इसको लेकर कल बैठक भी हुई थी। बिल्कुल, कई नामों की चर्चा थी। हालांकि जब भी जिम्मेदारी बढ़ती है तो कोई ऐसा पद की बात आती है तो कई और जो नेता होते हैं पार्टी के, तो वो लोग भी उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि वो भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिले, वो और जिम्मेदारी निभाएं और आगे राजनीति में आगे बढ़ें। तो जो ये राज्यसभा का पद खाली हुआ था, इसके लिए भी कई नेता हालांकि कतार में थे और दबी जुबान में कई विधायकों ने भी कहा कि वो भी चाहते थे कि उन्हें चुना जाए। लेकिन भाजपा में ये बात एक देखने वाली है कि यहाँ पर जो हाईकमान तय करता है वो फैसला जो है सर्वमान्य होता है। और शुरुआत में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे और दीपेंद्र हुड्डा जब लोकसभा में गए थे, तो उसके बाद से ये पद खाली हुआ था, तो कई भाजपा नेता चाह रहे थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो कल की बैठक में लिया गया, जब सुबह के वक्त किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद ये साफ हो गया था कि शायद भाजपा किरण चौधरी को ही नामांकन भरवाएगी। और शाम को विधायकों की बैठक हुई, विधायक भी मौजूद थे और कई मंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे और 1 घंटे से ऊपर जब वो बैठक चली तो उसमें किरण चौधरी के नाम को फाइनल किया गया। और क्योंकि
जब 10 विधायकों के साइन जो है नामांकन पत्र पर किए जाते हैं, तो वो साइन कल ही करवा लिए गए थे इस बैठक के दौरान ही, और उसके बाद नामांकन पत्र जो है वो तैयार किया गया था। यानी सब विधायकों से बातचीत करने के बाद, उन्हें शामिल करने के बाद किरण चौधरी के नाम पर मोहर लगाई गई है। तो यानी कोई नाराज़गी वाली बात भी इसमें नहीं रह जाती कि कोई विधायक इसमें नाराज़ हो, क्योंकि सभी की सहमति से ही किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए। और हालांकि चाहे कोई पार्टी हो, महत्वाकांक्षाएं सब नेताओं की होती हैं, लेकिन अच्छी बात ये रहती है पार्टी में कि जब सभी की सहमति एक उम्मीदवार पर बने और बीच में कोई नाराज़गी ना रहे, तो वो पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन बात होती है। और यही हमें भाजपा में देखने को मिला, क्योंकि भाजपा में बहुत पुराने नेता हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों से भाजपा में बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो किरण चौधरी हैं वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना और सबकी सहमति से चुना। ये भी एक राजनीति में एक बड़ी बात देखने को मिली, और फिलहाल एकजुटता की मिसाल देखने को मिली कि भाजपा किस तरह से जो है वो नियंत्रित होकर काम करती है, और सभी जो नेता होते हैं वो हाईकमान की बात को किस तरह से वो मानते हैं और अपनी सहमति जताते हैं। और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज किरण चौधरी नामांकन भरने के लिए विधानसभा पहुंची हैं। जी क्या विजय, क्या अब किरण चौधरी के अपने कुछ जो अपने उनके समर्थक हैं, निजी समर्थक की बात करें, घर की बात करें हम, और क्या श्रुति भी साथ पहुंची हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा मौका, बड़ा अवसर तो है ये। विजय, आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा ये कुछ नई तस्वीर है हमारे सामने। ये देखिए आप, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं और किरण चौधरी भी साथ मौजूद हैं, और सभी यहाँ पर एकजुट पहुँचे हैं। जब ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर, जब ये पहुँचे हैं यहाँ पर, तो एक साथ खड़े नजर आए हैं, अभिवादन स्वीकार किया गया, और किरण चौधरी लगातार विक्ट्री सिंबल अपने हाथों से दिखाती नजर आई है कि जीत पक्की है, तय मान कर के लिए। इसी के दौरान यहाँ पर इन्हें उनको राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित फाइलें हैं वो भी दी गई हैं, उसको उन्होंने संभाला है। उसके बाद वह जाकर के उसको उन्होंने देखा, समझा है। विजय, हम तस्वीरों को का जिक्र भी कर रहे थे, जब विधानसभा परिसर पहुंची किरण चौधरी, खुद सीएम भी बिल्कुल साथ मौजूद रहे। विक्ट्री सिंबल वहां से लेकर के अभी अंदर तक की तस्वीरें जो आपने भेजी है हम देख पा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि बीजेपी का पूरा खेमा, आपने बताया भी कि एकजुट अब नजर आ रहा है, और तस्वीरें बिल्कुल गवाही देती हैं। श्रुति भी क्या पहुंची हैं, क्या किरण की तरफ से भी कोई आया है? चौधरी बिल्कुल पहुंची हैं, क्योंकि श्रुति चौधरी हालांकि उनकी बेटी हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक जानी मानी नेता भी हैं हरियाणा की राजनीति में, और उनका भी जो करियर रहा है वो भी किरण चौधरी की तरह लंबा करियर रहा है हरियाणा की राजनीति में। पहले कांग्रेस से वो लंबे समय तक जुड़ी रही, सांसद भी रही कांग्रेस में रहते हुए, और अब जब किरण चौधरी जब भाजपा में शामिल हुई तो वो भी भाजपा में शामिल हो गई थी। यानी अब उन्हें हम एक भाजपा नेता के तौर पर देखते हैं, और वो भी इस नामांकन के कार्यक्रम में पहुंची हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि उनकी मां अब उनकी जिम्मेदारियां बदलने जा रही है, वो राज्यसभा में जा रही हैं। तो किसी भी परिवार के सदस्य के लिए ये एक गर्व का पल होता है, एक भावुक पल होता है, जब उनके परिवार की सदस्य जो है उनकी आगे बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, बड़े पदों पर वो जाते हैं। और ख़ासतौर पर राजनीति में जिस तरीके से किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी तो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर वो रही, और ये कहा गया कि कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, और जो हाईकमान है उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। और ऐसे में जब एक नेता नाराज़ होकर जो है दूसरी पार्टी में शामिल होता है और उसे उस तरह में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जिस पार्टी में कार्यकर्ता शामिल हुआ है, नेता शामिल हुआ है, उस पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, और एक मैसेज भी जाता है। जो नेता आता है वो भी काम करने के लिए जो है वो अपनी लगन के साथ काम करने के लिए तैयार होता है, और उस नेता के साथ जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जोश भरता है कि जब उनके नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है कि जो हमें इस पार्टी में तवज्जो दी जा रही है, हमें गंभीरता से लिया जा रहा है। और उनका नेता जब एक बड़ी जिम्मेदारी संभालता है, बड़े पद पर जाता है, तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है। और जिस तरीके से किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, श्रुति चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, सब कार्यकर्ता भी ये देख रहे हैं, और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका ज़रूर चुनाव के अंदर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह का जो इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है और इस तरह के कदम जब पार्टी उठा रही है, तो माना जा सकता है कि इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हालांकि चुनाव परिणाम क्या रहने वाले हैं वो अलग बात है, लेकिन फ़ायदा भाजपा को इसका ज़रूर मिलेगा। खासतौर पर जिस इलाके से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आती हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ का इलाका है, तो उस इलाके में भी भाजपा की पैठ पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि वहाँ पर भाजपा मजबूत स्थिति में ज़रूर है, वहाँ से सांसद जो है वो इस बार भाजपा से ही सांसद बने थे, लेकिन फिर भी
जब नए नेता जुड़ते हैं तो जितनी मजबूती पार्टी को मिल सके, पार्टी उतना मजबूती चाहती है और किसी भी हल्के में पार्टी कमज़ोर नहीं होना चाहती। और जो इस तरह के जो कदम होते हैं, जो नेताओं को जिम्मेदारी देने वाली बात होती है, तो इससे पार्टी को मजबूती ज़रूर मिलती है। बिल्कुल।